हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। बड़ों को मेरा राम राम, छोटो का हेलो। आई होप सभी बढ़िया होगे। भाई मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। तो भाई आज का प्लान तो समझ गए होगे कि कहीं तो जा रहा है बंदा। नहीं जी, कहीं भी नहीं जा रहे। आज भाई हम रिव्यू देने वाले हैं। अपनी गाड़ी 5000 किलोमीटर पहुँचने ही वाली है, बस 100 किलोमीटर बच्चे हैं। तो एक रिव्यू देना चाहता हूँ छोटा सा। और बात ये भी है, आज पूरा कवर अप करेंगे अच्छे से, बाहर से भी और अंदर से भी, जो कि मेरे को एक डेडिकेटेड वीडियो बनानी भी चाहिए। अगर कोई प्लान कर रहा है कि भाई किसी का बजट 20 लाख तक का है और कोई अच्छी सी गाड़ी लेना चाहता है कि और चीज़ों मतलब बेकार चीज़ों में ना फंसे। अगर मैंने जो ये चीज़ खरीदी है यानी Z6 स्कॉर्पियो एन, I don't know where to take this, I don't wanna break this. We're living in the moment, we're living in the moment. Your head is on my shoulder, but we're getting older. Baby, it's you and I, you and I. Yeah, we're stars in the sky. Oh, you and I. Yeah, we're stars in the sky. चलो जी लेके आ गए हैं Z6 अपनी स्कॉर्पियो एन, और आज इसके ऊपर हो जाए एक डेडिकेटेड वीडियो। तो लोकेशन कैसी लगी पहले, और सनसेट होने वाला है। ठीक है जी, अब शाम को ही आए हैं आज, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा है गर्मी वर्मी पड़ रही है तो इस वजह से बाहर निकला नहीं जा रहा। कोई बात नहीं, अभी आज एक डेडिकेटेड वीडियो अपनी स्कॉर्पियो एन की बना देते हैं। ठीक है, अभी आपने इसके सिनेमैटिक्स देखे, कैसी लगी कमेंट कर दो। ठीक है जी, कर दो यार। और मेरे को पता चलना चाहिए कि मेरा भाई कौन कौन देख रहा है, बहन कौन देख रही है। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं स्कॉर्पियो एन Z6। और जैसा कि मैंने बता दिया और आपने देख लिया है कि भैया टाइटल क्या है अपनी आज वीडियो का, कि 5000 किलोमीटर चलाने में कैसी थी, क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। पहला क्वेश्चन यही है। तो मैं अपने छोटे भाई से पूछना चाहूँगा यही चीज़ कि क्योंकि देखो ये 5000 किलोमीटर इसके कंप्लीट होने में मेरा भी था हाथ और साथ में इसका भी था। यश आज आया नहीं है, उसका ऑफिस का काम चल रहा है, वरना तो उसका भी है, वो भी बताता। चलो अभी इससे पूछते हैं कि तो भाई एकदम बढ़िया चली, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। और पावर की तो तुम्हें पता ही है कैसी होती है, एकदम दमदार फील आती है चलाने में। ठीक है जी, ठीक है जी। और बताओ जी, और मतलब लाइक ऐसे कि रोड पे चल रही है, कहीं तेरे को पावर ड्रॉप लगा, कुछ भी नहीं, या बेहतरीन ऐसा कि सस्पेंशन ज्यादा रोग एंड रोल कर रहे हैं। हमने करके सब कुछ देख लिया व्लॉग में देखा भी होगा, तो सब दिख भी क्या होगा। और बात कर लें कि कुछ खटपट, कुछ किसी चीज़ की आवाज़ बॉडी से नीचे से या अंदर बैठे हुए जब तू चला रहा है, कि बाहर की नॉइज़ कैसी आ रही है। बाहर की आवाज़ नहीं आती बिल्कुल भी। हाँ बस दूसरे गियर में तो वो दिक्कत है स्कॉर्पियो एन में सब में ही, वो ऐसा है। नहीं, वो ऐसा है, मतलब नहीं जब शुरुआत होती है ना गाड़ी की, तो वो थोड़ा सा आती ही है आवाज़ के भैया, हल्का सा जर्क आता है दूसरे वाले गियर में। मैंने अभी जब XUV सुबह, जब मैं कल यानी 2-3 दिन पहले जब भी उसकी सर्विस कराने लेके गया था, तो वहाँ पे अंकल को भी चेक कराई थी। वो बोले अभी नहीं है, तो उसकी वजह से है ये, तो ये कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं वैसे। और बाकी का अगर हुई तो मैं अभी जब सर्विस की पहली सर्विस होगी 10,000 पे, एक बार उन्हें बता भी देंगे। और बाकी का कुछ और जो भी सीन है वो सब गाड़ियों में ही है। अच्छा चल ठीक है, जैसा भी है। और बता, कुछ और दिक्कत हुई हो, परेशानी हुई हो? कुछ दिक्कत नहीं है, और सब एकदम बढ़िया चल रही है, बेहतरीन। अब सर्विस होगी 10,000 पे, तब देखते हैं क्या होता है। अभी तो 5,000 हुई है बस। अच्छा, पहली सर्विस तूने मतलब एक ऑर्डिनरी जो होती है, जाके स्क्रू एंड ये सब दिखाए तब क्या, बस यही चेक करा था और क्या चेक तो कोई दिक्कत निकली इसमें? दिक्कत नहीं थी। उन्होंने कितनी देर में करके दे दिया था? 15 मिनट बस। 15 मिनट में ही? तो देख रहे हो गाइस, तो कुछ तो बात है महिंद्रा में, है ना। वरना तो ऐसा है कि अगर किसी और की गाड़ी ले लेते तो घंटे 2-3 घंटे लग जाते, कि ये ढीला हो गया, वो ढीला हो गया। और ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ हल्की फुल्की चलाई ना जी, ये भागी भी है, हर तरीके से करी है, ऑफ रोडिंग टाइप से भी करी है। बाकी का तो अब चलता रहेगा इसका। और बाकी का ये जो है, और मैं भी, तुमने देखा होगा आगरा जब गया था मैंने भी खूब भगाई थी। बाकी का हमारा ऐसा है, देखो बाइक हो गया या गाड़ी हो गई, हमारा मतलब बैठने के बाद में, मतलब लाइक बाद में धीरे चल रहे, पहले टाइम पे मतलब जब पहली बार स्टार्ट होती है तो फील वो आती है कि पहले से भगा के देखो
कि हाँ कुछ दिक्कत तो नहीं है। मतलब अगर बात ये भी है, एक मेन फैक्ट बताऊंगा मैं, कि जब हम भगाते हैं ना तो पता चल जाती है कि कोई दिक्कत तो नहीं है, खड़ी खड़ी में ही दिक्कत हो जाती है। तो लाइक जब हम भगाते हैं ना तो पता चल जाती है, कोई आवाज़ कुछ हिल रही है या ढुल रही है या कुछ इंजन में ड्रॉप, पावर ड्रॉप, तो पता चल जाता है भगाने पे, फिर मंदी हो जाती है। तो समझ गए हम भगाते क्यों हैं शुरू में। और ऐसा भी नहीं है कि गलियों में भगाने ना, रोड पे आके। और बाकी का तो आज वीडियो बना रहा था मैं जब, तो आप भगा के देखी ही नहीं है, एकदम मस्त चलती है। और अब बात कर ले, देखो मैं अपना बताऊं कि मेरे को क्या दिक्कत परेशानी आई इस गाड़ी को लेके। देखो मेरे को, मैंने जैसे चलाई है अब 1 महीना पूरे, हर जगह काफ़ी जगह घूमने भी गया हूँ, मतलब 1-2 जगह आप घूमने कहने का इन द सेंस कि जहाँ भी जा रहा हूँ उसे लेके जा रहा हूँ। तुमने देखा ही नहीं होगा कि मैं RS निकाली भी है यही करवा रही है हर जगह के काम, जहाँ भी जा रहे हैं वो। तो एक चीज़ बताऊँगा, मेरे को थोड़ी सी ना, जैसे मैं सिटी में अंदर चला रहा हूँ वहाँ पे स्पेशियस, इसे स्पेस चाहिए बहुत सारी, तो हल्का सा मतलब यहाँ पे एक डिसएडवांटेज लगा मेरे को बस, कि भैया अगर इसे लेके निकल रहे हो और बाजार में जा रहे हो तो कतई मत जाना बाजार। बाकी का तो हाईवे पे तो ये है, शेर है, जगह बना ही लेती है। क्यों? क्योंकि आप एक और डीपर मार दो, आगे वाले चलने वाले साइड हो जाएंगे। तो एक सिर्फ हल्का सा ये लगा, बाकी का तो पावर की बात कर ले 172 bhp दे रही है, ठीक है, इतनी bhp काफ़ी होती है भैया। दूसरी बात कि कहीं दिक्कत परेशानी, ना कोई दिक्कत आई ना कोई परेशानी आई इन 5000 किलोमीटर में। और मेरे को जहाँ तक भी लग रहा है, क्योंकि देखो मैंने सिर्फ 1-2 बार ही भगा के देखी है, जब आगरा गया था जब भी भगाई थी। लास्ट एक बुआ जी के लड़के की शादी थी यानी गौरव की, तो वहाँ पे भगाई थी मैंने 130-140, क्योंकि भैया उसकी शादी में पहुँचना जरूरी था। और दूसरा वो भगानी इसलिए पड़ गई थी, 2 शादी अटेंड करनी थी उसी दिन, तो इस वजह से। तो कि भगाने पे कोई दिक्कत ना जी, कोई परेशानी नहीं आई। और बात वो रही कि जैसे मेरा भाई बता रहा था सेकंड गियर की इसकी, कि इसमें दिक्कत है, वो मतलब कोई मेजर इशू नहीं है, क्योंकि मैंने अंकल को भी दिखाई, मैं खुद भी चलाया, तो मतलब ऐसा था। कभी कभी आती, कभी कभी, जैसे अब जैसे लेके आए, अब आई नहीं आई ना, वो कभी कभी ही आती है। मतलब कभी कभी, मतलब ऐसे मान लो मेरे को जहाँ तक लग रहा है, वो जैसे अब मैं स्टार्ट करी, लेके आया, गर्म करने से गर्म ही नहीं करी, जब आती है वो। एक बार भैया कोल्ड स्टार्ट देगा, खड़ी कर दिया करो 5-10 मिनट तक, कि उसका इंजन गर्म हो जाए। और पता है क्यों करनी चाहिए? हाँ, एक और मेन फैक्टर बताता हूँ कि हमें गाड़ी ले जाने से पहले चलानी, मतलब ये स्टार्ट करके छोड़नी क्यों चाहिए 5-10 मिनट। जब खड़ी रहती है ना पूरे रात में, तो मोबिल ऑयल जो है थिक हो जाता है, मतलब भारी सा हो जाता है एकदम, एक जगह जाके नीचे इंजन में पड़ जाता है। एक जगह पे स्टार्ट कर दोगे तो वो जो है पतला हो जाएगा मोबिल ऑयल, तो अच्छे से वर्क भी करेगा। आगे चलाने वाले हो, कैसे चलाने वाले हो, धीरे भी चलाओगे या भगाओगे भी, तो वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और मतलब ये मेन फैक्ट है, ये बाइक में भी अप्लाई कर सकते हो, साथ में गाड़ी में भी अप्लाई कर सकते हो, जहाँ तक कि मुझे पता है। बाकी का तो भाई मेरी बात अगर ये सही नहीं है तो और जाके कहीं पे सर्च कर लो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जी, Z6 ही क्यों लिया हमने। पहली बात तो भैया डीजल चाहिए थी हमें, दूसरा ये काला घोड़ा चाहिए था, तीसरी बात कर लें कि Z6 ही क्यों। तो भैया Z6 में इतना कुछ मिल रहा है, जो कि मैं Z4 लेता या फिर Z8 लेता, उसमें तो भैया सब चीज़ मिल जाती, बट फिर वही है कि भैया पैसे बढ़ जाते। तो हमें वैल्यू फॉर मनी भी चाहिए थी, हर चीज़ मिल जाए वो भी चाहिए थी। तो अभी धीरे धीरे करके बताऊंगा कि भैया हाँ फिर बात कर लेते हैं Z4 और Z6 की। चलो पहले Z4 और Z6 की बात करते हैं। जैसे अपनी Z6 है तो बात कर ली जाए कि Z4 क्यों नहीं ली। Z4 में भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कि सनरूफ नहीं मिलती, और एक स्टीयरिंग वाला जो है इलेक्ट्रॉनिक नहीं मिलता, दूसरा कि आपका स्टीयरिंग जो जैसे राइट एंड लेफ्ट वो स्क्रीन में वो नहीं दिखाता, काफ़ी सारे मतलब सेंसर टाइप्स हैं जो फीचरिस्टिक जो फीचर्स हैं वो नहीं मिलते, दूसरी सनरूफ भी नहीं मिलती। और बात ये भी है कि एक और चीज़, हाँ मेजर इशू पता है क्या, इंजन में दोनों का इंजन सेम है, पर BHP उसकी 130 जनरेट कर दिया, 174 BHP जनरेट कर रहा है भाई। ये मैं शायद पहले 172 बोल गया, नहीं 174 जनरेट कर रहा है, क्योंकि ट्यूनिंग ही कुछ इस तरीके से हो रखी है इसकी कि ये 174 BHP जनरेट कर रही है और Z4 जो है 130। तो एक मेन पावर मतलब जो इशू मेरे दिमाग में आया जब मैं इसे लेने पहुंचा था, तो कि यार इंजन तो सेम है, फिर पावर, ये पावर भी चाहिए हमें, क्यों हम थोड़े से भगानी भी है। और मतलब बात ये भी है। और हाँ एक और चीज़ कि फिर कि भैया भगाओगे तो भैया वो नहीं दे रही है एवरेज। मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं एक वीडियो डालूंगा शॉर्ट्स पे, क्योंकि मैंने बहुत पहले ही बनाई हुई है,
तो उसमें मैंने इससे एवरेज 21 तक का पहुंचाया था, और वो भी ऐसे नहीं हाईवे पे, हाईवे भी है, वन वे रोड भी है, हर तरफ। तो भैया एवरेज के मामले में बेस्ट है, क्योंकि डीजल है देखो और रिफाइन इंजन है, तो एवरेज तो अच्छा मिल रहा है। और तो कोई बात नहीं है। अभी आपको ये दिखाते हैं कि Z6 में मिलता क्या। हाँ, Z8 से बात कर ली जाए, Z8 में ज़्यादा क्या मिल जाता है। Z8 में ये जो लाइट दिख रहे हो तो Z6 में और Z8 में, पहले लाइट दिखा तो भाई इसमें हेलोजन मिलते हैं, उसमें प्रोजेक्टर मिलता है और LED मिलती हैं, ठीक है जी, वाइट लैम्प मिलते हैं और साथ में एक फोग लैम्प, ठीक है। अब अगर इनकी बात कर ले, इन सारी चीज़ों की, इन चारों चीज़ों की बात कर लें तो 15,000 के फोग लैम्प डल जाते हैं। और अगर ये तुम्हें Z8 वाली ही चाहिए तो फिर पूरी ही चेंज होगी, वरना तो एक काम कर सकते हो, Z8 से भी ज़्यादा लाइट की मतलब LED वोट वाली ज़्यादा डलवा सकते हो, क्योंकि Z वोट में जो कंपनी दे रही है वही सेम रहेगा। बट अपनी इसमें मैं पता है क्या करवा सकता हूँ कि इसमें ज़्यादा LED वोट डलवा सकता हूँ, उसमें शायद 80 या 100 के आसपास आती है, मैं 120 भी डलवा सकता हूँ, 200 भी डलवा सकता हूँ, वो तो मेरे ऊपर बात है क्या है। फोग लैम्प वो सेम ही मिलेंगे। तो ये अगर इस चीज़ की बात कर ली जाए तो भैया 15,000 ये और 10,000 की ये लाइट हो गई, क्योंकि इसमें 4 बल्ब आएंगे, 1 2 3 और 4, तो ये 10,000, तो 25,000 रुपये की लाइट हो गई। और वो सिर्फ ये 4 लाइट बढ़ रही हैं। और एक और बात कर लें, Z8 में ज़्यादा क्या आता है भैया, कैमरा ज़्यादा आता है, 360 कैमरा आता है Z8L में। Z8 में भी कैमरा नहीं आता है, Z8L में आता है 360 कैमरा। तो भैया मेरे को 360 कैमरा चाहिए नहीं, क्योंकि देखो इससे पहले हमारे पास XUV थी, XUV 500, तो उसमें आज तक कैमरा नहीं डला। मैं तो ये कह रहा था इसमें भी नहीं डलवाऊंगा, बाकी के तो पिताश्री और वो कह रहे थे ना करवा लियो, हल्का सा बैक का तो डलवा ही दियो, फ्रंट का ना भी डले, फ्रंट का यहाँ पे आता है वैसे, फ्रंट का ना डले बट वो डलवा लियो, क्योंकि देखो फ्रंट सेंसर आ जाएंगे, पार्किंग सेंसर, फ्रंट पार्किंग सेंसर फॉग लैम्प के साथ में, तो हाँ वो भी शायद 4 से 5,000 कॉस्ट करेंगे। दूसरी बात, Z8L में भी सनरूफ आती है, इसमें भी सनरूफ आती है, और ये ऑटोमेटिक आते हैं, ये मैनुअल आते हैं भैया। जो चीज़ हम हाथ से भी कर सकते हैं वो उससे भी है, बाकी का तो बैठ के कर लो, वही है। ये तो देखो एक चीज़ बताऊँ, चोचले वाली चीज़ हो गई। अब जैसे उसमें वो होगी वो अपने आप कर लेती है, यहाँ पे बैठ के मैनुअली करके अपने आप, जैसे अब मैं रात में करके गया इसे बंद, और अब ऐसे सिर्फ हल्का सा ऑन हो गया, और बाकी का तो इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल है, अंदर से ही एडजस्टेबल हो जाती है। बाहर बात कर ले, Z8L में जो मैनुअल है, मैनुअल में तो यही आते हैं, 17 इंचेस हैं ये अलॉय व्हील अपने, और इसमें मेरे को एक्स्ट्रा लगवा के, मतलब एक्स्ट्रा पैसे दे के मैंने खुद से लगवाए। क्यों? क्योंकि देखो TPMS सेंसर आ गया इसमें, एक्स्ट्रा एड ऑन अगर मैं ये कंपनी से लगवाता हूँ तो TPMS सेंसर जो है वो ज़्यादा आ जाता है। इस तरफ आ जाए, यहाँ से अच्छे से दिख जाएगा। तो मेरे को कंपनी से लगवाने से फ़ायदा क्या हुआ कि भैया TPMS सेंसर मेरे को एक एक्स्ट्रा मिल गया, ठीक है जी। तो अगर मैंने ये पैसे दिए थे भाई 80,000 रुपये। वैसे तो लाइक अगर लेने पहुँचो तो कोई कंपनी ऐसे कर रही है कि भैया 1,14,000 रुपये भी ले रही है, 15,000 भी ले रही है, बट बोलेंशियर में मेरे को 80,000 रुपये पड़ गए। और बाकी के तो ये है, अगर तुम करोल बाग और वहाँ पे जा रहे हो तो देखो वहाँ पे ओरिजिनल भी मिल रहे हैं, रेप्लिका भी मिल रहे हैं, ठीक है। ये दूसरी कंपनी सेम ऐसे ही बना के, ये जो इसमें अंदर डला हुआ है ये लगा के दे देते हैं, दिखा देते हैं कि भैया ओरिजिनल आ गए। तो अगर तुम इतनी भारी भरकम गाड़ी ले रहे हो, मैं तो एक चीज़ कहूँगा कि भैया शोरूम से लगवा लो, एक फीचर एक्स्ट्रा मिल जाएगा TPMS सेंसर। यानी TPMS सेंसर होता क्या है कि टायर में हवा कितनी है, कि एक टायर में हवा तो कम नहीं हो गई है, या अगर जैसे हवा कम हो जाती है तो वहाँ पे इंडिकेट कर देती है। अब बात कर ली जाए मैं Z8 और Z8L में, ये जो देख रहे हो लिखा हुआ एडोनॉक्स, भाई वो इसमें भी मिलता है, Z6 में भी और Z8 में भी। और इसका काम क्या होता है भाई, ये होता है कि आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगी, आप अनलॉक, लॉक एंड लाइट जलानी है या अलार्म बजाना है, वो सब आप उससे भी कर सकते हो। हाँ, बस एक फीचर ज़्यादा बढ़ जाता है उसके, मतलब ये तो सब्सक्रिप्शन के ऊपर बात है। अगर मतलब अभी क्या है, महिंद्रा जो है 1 साल का सब्सक्रिप्शन दे रही है, बाकी का तो आप बाद में रिन्यू करवा लो। और उसमें सब्सक्रिप्शन का हिसाब ऐसा है कि ये स्टार्ट भी हो जाएगी एड्रोनॉक्स से, अगर ये है तो सेम मिल रही है। और पीछे से बिल्कुल सेम Z8 में जो मिल रहा है वही है, यहाँ भी वही है। तो और देखो यहाँ पे रियर वाइपर भी मिल रहा है, डिफॉगर भी मिल रहा है, और क्या चाहिए था। तो भैया Z6 लेना इसलिए वर्थ इट था तो भैया सब कुछ मिल गया, फिर और क्या चाहिए। लाइट हैं वो तुम्हारी मैंने बताई दी है, 15 और 10 25,000 रुपये की डल जाएंगी। हाँ,
अब बात कर लें भाई सीट कवर इसमें ऐसे आते हैं, बाकी का तो अब Z8 में लेदर आते हैं, इसमें ऐसे आते हैं। इसकी अपग्रेड हो जाएंगे धीरे धीरे। और अब बात कर लेते हैं भाई डोर की, साइड डोर की। तो यहाँ पे सॉफ्ट टच नहीं देखने को मिलेगा, बाकी का ये सिल्वर मिलेगा, ये मैट फिनिश में मिलेंगे ये सब चीज़ें। अब अंदर चलते हैं भाई। देखो यहाँ पे ब्राउन कलर मिलेगा, ठीक है आपको, मतलब ब्राउन कलर का। ये ऐसे लगता है कि जैसे स्टिच हो रखी है ये, तो यहाँ पे लेदर है। नहीं जी, ये सॉफ्ट टच नहीं है, बाकी का तो अपने टेस्ट के हिसाब से करवा सकते हो। अगर स्क्रीन की बात कर ली जाए, मैं चाबी लगा दूं तो वही Z8 और 8L वाली आपको स्क्रीन मिलती है। एक बार चाबी लगा देता हूं, ठीक है जी, फिर ऑन हो जाएगी। तो इंटीरियर की बात कर ली जाए तो देखो स्क्रीन कुछ ऐसी मिलती है, वही सेम जितनी इंचेस Z8L में मिलती है टॉप मॉडल में। दूसरी बात कर ली जाए AC की, वहाँ पे ऑटोमेटिक मिलती है, पर ये मैनुअल है। बट देखने में ऐसी लगती है कि ऑटोमेटिक ही है, पर कोई बात नहीं, बस यहाँ से ये ऐसे ही तो घुमाना है। जितना भी एडजस्टेबल है, जितनी भी वो चाहिए। अब आपको फ़ैन एक्स्ट्रा करना है तो फ़ैन भी है एक्स्ट्रा चल जाएगा, और AC भी उसी हिसाब से, कूलिंग और यहाँ पे हीट का भी है। तो भाई ये भी वर्थ इट है। यहाँ सिर्फ एक चीज़ नहीं मिलता, इसे बंद कर देते हैं सिस्टम को। और यहाँ सिर्फ एक मिसिंग है, ये देखो ड्राइव मोड है, ये हिल असिस्ट है, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल, ये इमरजेंसी चारों इंडिकेटर ऑन, ये ऑटो ऑन ऑफ। इसका काम मैं बताऊंगा, इसका काम ऐसा है कि जैसे ट्रैफिक लाइट आ जाती है तो वहाँ पे जाके अपने आप बंद हो जाती है, और तुम जैसे ही क्लच पे पैर रखोगे ऑन हो जाएगी। बट मैं एक चीज़ कहूँगा, मैंने ये मेरा XUV 500 में भी था, इससे ना मतलब ये ऑन ऑफ से जैसे जैसे अब ये दिल्ली में क्या है, दिल्ली जैसी जगह पहुँच गए, गाजियाबाद जैसी जगह पहुँच गए, भैया वहाँ ट्रैफिक ज़्यादा होता है, तो जल्दी जल्दी ऑन ऑफ होगी, मोटर पे भी इफेक्ट पहुँचेगा मोटर पे भी, तो मोटर जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो इस वजह से मैंने देख रखा है, मतलब ये एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं कि इसकी वजह से, ऑटो वाले की वजह से एक बार मोटर चेंज हुई थी, उसकी मोटर ख़राब हो गई थी सेल्फ स्टार्ट वाली, ठीक है, जो अपने आप इस तरीके से जब ऑन ऑफ हो रही है चल के। क्योंकि भैया उसका भी एक दिन रिव्यू आएगा, क्योंकि वो भाई मैं सच बताऊं तो 2.5-3 लाख के आसपास पहुंच गई है वो, और अभी उसे हुए हैं 8 साल हमारे घर पे, ठीक है। तो चलो ये मैंने बता दिया है। वैसे तो देख लो भाई, मर्जी है अपना, यूज़ करते हो या नहीं करते, पर मेरे को इतना पता है ये ख़राब कर देता है, तो मैं इसे यूज़ कम ही करता हूँ। जैसे ही नज़र पड़ती है तो बंद कर देता हूँ मैं। यहाँ पे कैमरा मिसिंग है, देखते हैं कैमरा लगवाते हैं या नहीं। वैसे लगवाऊंगा कैमरा, एक बैग तो लगवा ही दूंगा, क्योंकि सिर्फ मैं ही नहीं चलाता, घर में पापा भी हैं, चाचा भी हैं, सब हैं, ये भी है, तो ठीक है। अपनी मैनुअल में आती है सेम, उसमें भी मैनुअल आती है Z8 में, ठीक है। अब इसमें जो मिलता है वो देखो जी, इसमें एक वायरलेस चार्जर नहीं मिलता। यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाते हैं आपको USB के, ठीक है। एप्पल कार प्ले जो है वो वायरलेस है, Z4 में वायरलेस नहीं है, वायर्ड के साथ है, ठीक है। ऑटो एप्पल कार प्ले है इसमें। यहाँ पे एयरबैग्स का है, बाकी का कुछ अपना ये ऐसा है। यहाँ पे ये 2 कप होल्डर हैं ये, और इसका ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, उसमें XUV में इलेक्ट्रॉनिक देखा होगा बटन, उसका बढ़िया है, मतलब मज़ेदार है उसका भी इंटीरियर। और ये कुछ अपना हेड रेस्ट के नीचे स्पेस है, छोटा मोटा स्पेस है, पर चलो काम कर देता है। अभी बात कर लेते हैं मेन सीट उधर पहुंच के, ठीक। साइड में यहाँ भी कोई सॉफ्ट टच नहीं मिलता, ये भी मैट फिनिशिंग में मिलता है, ये सारे मिरर्स के हैं चारों तरफ, और ये लॉक एंड इस चीज़ का हो गया। ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल, और देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है ये वाला, कि अगर आप लगवाना चाहो ना इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल ये वाले, यानी अंदर मतलब अपने आप ही, तो ये हो जाता है, जो कि Z8L में आता है। वो 10 से 15 हज़ार रुपये का कॉस्ट करता है, शायद 12,500 मैंने जहाँ तक वीडियो में देखा है। तो वो चीज़ यहाँ पे ट्विटर आ जाता है, दोनों तरफ ही ट्विटर आता है। इसका एक और साउंड भी सुनाऊंगा, चारों स्पीकर लगे हुए आए थे, वही सोनी के मिलते हैं इसमें, जैसा कि महिंद्रा बता रहा है। बाकी का तो देखो टेस्ट अच्छा है इन स्पीकर का, अभी तक मेरे को लगा नहीं है अपग्रेड कराऊँ। बाकी का तो अपग्रेड में मतलब ऐसे ही है, मैं जितना सोच रहा हूँ कि भाई सिर्फ सब वूफर लगवाया जाएगा पीछे, वहाँ पे ऑप्शन है, और एक सब वूफर यहाँ पे आपने देखी होगी Z8L में, यहाँ पे एक सोनी की मतलब वो जाली सी लगी रहती है, वो 8,500 की आती है, कॉस्ट करती है, पर कोई नहीं, हम उसे लगवाएंगे। बाकी का तो अभी JCB लगी हुई है भाई ठीक है। अभी बात कर लेते हैं भाई स्टेयरिंग की। स्टेयरिंग पे ये इधर के जो माउंट्स देख रहे हो, ये सब इसके कंट्रोल्स हैं, वॉल्यूम एंड अप एंड डाउन, और यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट है, इसमें एलेक्सा मिलता है, ठीक है जी। यहाँ म्यूट का हो गया, यहाँ
कॉल एंड आंसर का हो गया जी। गर्मी हो गई है बहुत ज़्यादा, एसी चला लेता हूँ स्टार्ट करके। तो इसके मीटर की बात कर ली जाए भैया, ये देखो मैं क्या बता रहा था, ये स्टीयरिंग का जो आपको बता रहा था ऑप्शन, ये देखो जैसे मैंने हैंडल मोड़ दिया तो वो वहाँ पे पहुँच गई है। चेक टायर डायरेक्शन, ये टायर डायरेक्शन बताती है, ठीक है जी। अब आपको मतलब जो ये मीटर मिलता है वही Z8L वाला मिलता है, बिल्कुल सेम। और जो मैंने मोड्स की बात करी थी, देखो जैप मोड में एक्टिवेटेड हो गई है। अभी जैसे हम चलाते हैं ना इस मतलब इसे ओपन करते हैं जब, तो ये जैप में मिलती है। अगर जैसे अब मैंने ये दबाया और यहाँ पे तीनों चारों मतलब तीनों मोड्स आ गए, तीनों चारों कह गया, 3 मोड्स आ गए इसमें, जिप जैप जूम है। तो अगर जिप में चलाते हो भैया इकोनॉमिक मिलता है एकदम तरीके से, और जैसे ही जिप में लगता है तो ये ब्लू हो जाता है, और जूम में तो भैया ये एग्रेसिव हो जाती है, ओवर एग्रेसिव हो जाती है। अब इधर बात कर ली जाए, यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल है, यहाँ पे आपके स्क्रीन के वो हैं सारे के सारे कि यहाँ पे क्या क्या है, व्हीकल इन्फॉर्म है, नेविगेशन भी इसमें आ जाती है, जो कि यहाँ नेविगेशन लगाया और यहाँ भी स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से हो जाएगा। इसकी यहाँ पे सेटिंग है सारी की सारी, यहाँ पे कोई अगर इंजन में से कोई दिक्कत आती है तो अलर्ट आ जाता है, यहाँ पे ड्राइव इन्फो आ जाता है, यहाँ पे फ्यूल इफिशियंसी एंड कितना है माइलेज एंड क्या क्या दे रही है। अभी 249 की भैया बची पड़ी है और अपनी 11-12 पे ये है, क्योंकि जब लास्ट में भी आई है उस दिन भाग के आई थी। तो मतलब ऐसा है कि आप इसको इकोनॉमिक पे चला रहे हो तो भैया ये फ्यूल को जो एवरेज है वो 20 तक पहुंच जाता है, 20-21 तक मैं वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि अभी मैं अगर इसे चलाने जाऊंगा तो कम से कम मेरे को 100 किलोमीटर चाहिए, जब ये 20 किलोमीटर मतलब 20 पे पहुंच पाएगी एवरेज जो है। कोई बात नहीं, इसे जब हो जाएगी एक बार उस दिन जब कहीं भी लेके जाऊंगा, जब आप देख लेना, बाकी का तो मेरे पास वीडियो भी है और डाल दी जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल मतलब अंदर से मैंने बता दी है पूरी की पूरी ये चीज़ें पे। तो यहाँ पे एक मिलता है सनग्लास होल्डर, बाकी का तो ये चारों लाइट्स मतलब यहाँ पे दोनों लाइट्स ओपन हो जाएंगी जब गेट होके ऑन। ये लाइट का हो गया, यहाँ पे LEDs ही मिलती हैं। ये आपकी सनरूफ हो गई, यहाँ पे मस्त सनरूफ मिलती है। बात ये है Z6 लेने का भी यही था। पहली बात तो देखो ये था कि Z4 में 130 bhp मिल रही थी, इसमें 174 bhp मिल रही थी। तो जैसे ही मेरे को पता चला कि अच्छा ये भी है, फिर Z6 में और क्या है कि भैया सनरूफ भी है, मैंने कहा पक्का Z6 ही कर दो फाइनल है छोटू, यही हुआ था ना। मतलब घर वालों से पूछा भी नहीं था कि मतलब उन्हें बता के गया था मैं। Z4 शायद वो आ जाती है, कितने की पड़ रही थी? 17.5 की। 17.5 की मतलब बिना अलॉय व्हील और ना 17.5 की ना पड़ रही थी, 18.5 के आसपास, 18.5 के आसपास Z4 मिल रही थी। 16.5 की Z2 थी। हाँ तो 18.5 की। मैंने कहा यार अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। वहाँ 130 bhp मैं 130 bhp मैं देख के मतलब आधी अधूरी चीज़ देख के गया था, क्योंकि उस दिन जल्दी में भागा था मैं। क्योंकि देखो बात ये है, मैंने क्लासिक भी चलाई, मेरे को क्लासिक में मज़ा नहीं आया। क्यों? वहाँ पे ये सब मिल ही नहीं रहा था। ये सब जब देख के मेरी आँख थोड़ी ऐसी हो गई कि भैया ये लेनी चाहिए Z6, क्योंकि ऐसा है 7 सीटर मिलती है और कंफर्ट भी है उससे ज़्यादा है। मैंने कहा ये कर दो, क्योंकि फैमिली कार भी हो जाएगी और भैया हमारे लायक भी हो जाएगी। कि मतलब अगर घर वालों को बैठा बात लेने के लिए थार पे भी आई थी, बट नहीं, वहाँ पे देखो 2 सीटर ही है, 2 ही सीटर है। पीछे वाली सीट्स तो बस दिखाने के लिए है, दिखावे के लिए है, सच बता रहा हूँ। एक पीछे मेरे पास है भी, तो मैं दिखाऊंगा उसे। मतलब मैं देख के उसे चौंक गया था मैं, ये भी है, तो उसे शॉर्ट में डाल देंगे, शॉर्ट में देख लेना जाके। चलो इसे पहले फोल्ड करके दिखा देते हैं। पीछे की सीट ऐसे मिल जाती है, देखो मेरे को इमरजेंसी में भी नहीं, मेरे को बहुत यूज़फुल हो रही है, क्योंकि जब हम यारों का जो चलता है ना गैंग, तो हो ही जाते हैं 6-7 जने, तो पूरी के पूरे यहाँ पे 2-3 जने बैठ जाते हैं आराम से। और देखो लेग स्पेस काफ़ी है, यहाँ पे दोनों हेड रेस्ट मिल जाते हैं दोनों तरफ, आराम से बैठ के कंफर्टेबल है ये, ऐसा नहीं है। देखो अगर मैं बात कर लूँ, देखो मैं इसे बुला के बैठा के दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, तो थोड़ा सा हाँ थाई सपोर्ट नहीं मिलता, पर जब अभी इसमें कवर लगेंगे तो यहाँ पे इस पर भी थाई सपोर्ट वाले कवर वाली बात कर रखे हैं मैंने, दिखाएंगे जल्दी जैसे जैसे होता जाएगा। तो यहाँ पे थाई सपोर्ट करा लेंगे। अभी बुलाता हूँ मैं इसे और इसमें बैठाता हूँ और दिखाता हूँ कि बैठ गया। तो अभी ये बता कंफर्ट कितना है? बढ़िया भाई एकदम। बस थोड़ा बहुत थाई सपोर्ट नहीं मिलता, बाकी का तो लेग रूफ की बात कर, लेग रूफ मिल रहा है अच्छा खासा, क्योंकि ये पूरी सीट पीछे करी हुई है, पूरी सीट पीछे करी हुई है। और फिर भी ये देखो यहाँ पे फुल लेग सपोर्ट मिल जाता है आपको, तो कोई दिक्कत परेशानी
भाई, देखो तो ये आराम से 3 जने बैठ सकते हैं। तू शायद आगरा जब गए थे तो तू पीछे बैठ के आया था ना। हाँ भाई, तो तुझे कुछ मतलब ऐसा कि डिसएडवांटेज लगा? मुझे कुछ दिक्कत नहीं, आराम देखो से छत बैठा एकदम। मतलब जो रूफ है वहाँ भी काफ़ी स्पेस मिल जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर में हाँ बाकी का मेरा भी नहीं लगता, मेरा भी इतना बच जाता है। तो अभी बात हो गई अपनी सारी सीट्स की कि क्या कैसे है, बाकी का तो चलो जी। अभी ये बाहर आ गया और अपनी सीट हो गई है फिर से पीछे। और अभी एक बात कर लेते हैं रियर एसी की। तो यहाँ पे एक मेरे को एडवांटेज डिसएडवांटेज जो लगा अपनी एक्सयूवी और इसमें जो एक्सयूवी 500 पुरानी वाली, नई में मतलब है वो चीज़ें, इसकी जो रियर एसी है यहाँ पे चलो है अच्छी बात है, यहाँ पे भी देनी चाहिए थी। जैसे एक्सयूवी 500 पुरानी वाली में है, उसमें पीछे भी है, यहाँ पे साइड ये जो पिलर है यहाँ पे भी है, यहाँ पे देनी चाहिए थी उन्हें, बट ये नहीं दी। बट ये पावरफुल है, कर देती है मतलब पीछे का ठंडा। बट पीछे वाला थोड़ा सा हल्का सा ये मतलब ये इशू लगा मेरे को कि यहाँ पे एसी देनी चाहिए थी मतलब इसमें पीछे। तो अभी बूट स्पेस की बात कर लेते हैं, मतलब थोड़ा बहुत ही मिलता है और छोटे मोटे बैग्स आ जाते हैं। तो बूट्स स्पेस की बात कर लें भाई, ये अपना ऐसे खुल जाता है और यहाँ पे ये छोटे मोटे बैग रख दिए जाते हैं, ठीक है। मतलब छोटे मोटे बैग इन द सेंस जो हल्के फुल्के होते हैं ना, जो इतने ही बड़े यानी 1 फुट के आसपास मिल जाता है। यहाँ पे 2 बैग मतलब आसानी से, एक बैग इधर एक बैग इधर आसानी से आ जाता है। बाकी का तो ये है, अगर आपको बूट स्पेस ज़्यादा चाहिए तो भैया सीट फोल्ड करो ऐसे, और अगर ऐसे भी तुम्हारा ज़्यादा ही वो है तो भैया फट तो इसे यूँ कर दो, तो फुल बूट स्पेस हो गया। सीट हो गई फोल्ड एंड यहाँ पे जितना रखना है भर के रख लो। 2-3 मैं इसमें लेके आया था जब मैं गुड़गांव था, तो इसमें 1 2 3 4 तो वो अटैच ही थी, यानी जो बैग्स होते हैं बड़े वाले वो थे, और ऊपर से पूरा यहाँ पे भर के लाया था बैग जो अपने गुड़गांव से कपड़े आए थे। चलो अभी पीछे कर देते हैं। और मेरे को मतलब कोई वो नहीं है कि भैया कम है या ज़्यादा है, मेरे को जितना चाहिए उतना है, मेरा काम कर रही है। और पीछे से अपना ऐसा व्यू है गाड़ी का। तो भाई अभी बात कर लेते हैं इसके साउंड की, साउंड रिस्पॉन्स कैसा है। तो अभी मैं इसकी आवाज़ बढ़ा देता हूँ। तो भाई ये फुल आवाज़ के साथ बेस बिल्कुल 0 है, ये देख लो, ये देखो। और अभी दोबारा से सुनो। तो भाई कोई भी मतलब ऐसा कि ज़्यादा आवाज़ फट रही है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल। और अभी बेस बिल्कुल मतलब अप करके दिखाता हूँ फिर कैसा रिस्पॉन्स दिखाती है। तो रिस्पॉन्स कैसा है इसका, मेरे को तो भाई बिल्कुल बढ़िया लगता है। बस एक बेस ट्यूब लगवा, मतलब जो मेरा खुद का भी मन है ना कि सिर्फ एक बेस ट्यूब ही डलवानी है, बाकी का स्पीकर ये जब तक चल रहा है यही चलाएंगे। इनका रिस्पॉन्स अच्छा है। और तो जी गाड़ी अपनी कवर अप कर दी है और वेलकम के लिए आके बैठ गई है। हाँ हाँ चलो आओ अंदर। अब इसे थोड़ी देर खेलना है कि पूछ रही है कहाँ गया, क्यों गया छोड़ के, हाँ क्यों गया हैं। जा छोटू से मिल ले, जा उसे पकड़, जा अंदर, बोला ये छोटू। इससे इसकी मतलब ये डरती है। मैं कुछ और कहने वाला था। और अपनी ये बाइक जो है 2-3 दिन से ऐसी खड़ी है। यश एक बात बोल रहा था कि भाई मतलब जो तेरी नई और ये गाड़ी और साथ में बुलेट, तो ये तेरी अब देखियो बहुत कम निकलेगी, ज़्यादातर उसे जो दूसरी वाली है। क्योंकि देखो हाँ आज ब्लॉग भी इसी वजह से नहीं आ पाया कि भाई मतलब आज क्या कह रहे हैं, मतलब जो आज मैं बना रहा हूँ जो डलता ब्लॉग वो इसलिए नहीं आ पाया। उसके काम में लगे पड़े हैं, कुछ काम करवा रहे हैं। अभी बाहर ही खड़ी है, यहीं पे यहीं बाहर खड़ी है ना, तो अपनी ये अभी निकल नहीं रही है, एकदम साफ क्लीन होकर खड़ी हुई है। हाँ जी क्लीन है। अब थोड़ी बहुत धूल धक्कड़ जो आ जाती है वो चिपक जाती है, बाकी का तो अपनी खड़ी है ये क्लीन। बाकी का निकलेगी 2-4 दिन में चलेगी ये। अभी मतलब ये रोला जमाएगी। अभी ये हल्के में ले रहे हैं इसे, छोटा भाई और ये
ये दिखाएगी ना, हाँ कि है कुछ। देख रहे हो क्या लग रही है? हाँ किसकी बोलती हैं ऐसे, कहती है कि भाई आ जा तू। चलो जी घर पहुँच गए हैं। हाँ अभी किचन के आगे बैठ गई, जब तक तुम खाना ना बनाओगी ऐसे बैठे रहेगी। क्या बना रही हो फिर इसके लिए? ये भी पकौड़ी खाई। हाँ जी हाँ। जो 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 काज बढ़ते हैं तो फिर तिलक कैसा लगा? हल्का 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 दिख रहा ना, अच्छी लगे वैसे। ज्यादा डार्क मत क्या करो। जो जो आओ चलो। मैं जिम पहुंच गया था और यश आया भी था, उस टाइम पर रिव्यू नहीं ले पाया था, तो अभी यश है तो अभी उसका रिव्यू ले लेते हैं। क्योंकि देखो बात ये है, Z6 लेने का एक मेन फैक्टर ये भी रहा है कि इसने भी यही बताया। और एक चीज़ बताऊंगा, मैं शायद नहीं बता पाया, Z4 का प्लान कर रहे हो या Z8 का प्लान कर रहे हो तो भाई Z6 लेनी है। अब बाकी का देखो रिव्यू ये बताता है। और अपनी चल कैसी रही है, ये कैसे चल रही है बुलेट? बुलेट बढ़िया चल रही है बुलेट। कान में दर्द कर रही दुनिया के। तो कैसा रिव्यू रहा फिर अपनी इस गाड़ी का? गाड़ी का बढ़िया है। देख एडवांटेज डिसएडवांटेज जो जितनी भी चलाई है तने क्या लगा? एडवांटेज तो यार वैल्यू फॉर मनी है मेरे लिए, तो मैं तो एक ही वर्ड बोलूँ इसके लिए, वैल्यू फॉर मनी। भर के हैं वो तो सारे। पूरे डिसएडवांटेज बता। डिसएडवांटेज बड़े ना है, ऐसे छोटे छोटे हैं। एक तो जैसे इसके सेकंड गियर में जर्क है हल्का सा, वो हम तो भैया मारुति सब चलाएंगे तो हमें तो पता है, हमें कोई फर्क ना पड़ता, हमें तो चाहे कैसे भी दे दो ठीक। मैं कहीं ऐसी जगह लेके ही ना गया हूँ जो मेरे को ये वाला फैक्टर लगा, बट बहुत इजी है, आसानी से हो जाएगा यार। इजी की बात ना होती है यार, इजी पिक इजी पिक इजी की ना होती है। बता रहा हूँ जो फैक्ट। चलो जी कवर्ड अप हो गई है, रिव्यू मिल गया है, ठीक है जी, हैप्पी। चलो जी व्लॉग को करते हैं बैंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ऑल्सो शेयर विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है जी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और अपनी डेडिकेटेड वीडियो स्कॉर्पियो Z6 पे आ गई है, जल्दी से आ जाएगी XUV 700 पे भी, ठीक है जी। जो कि आए हैं कमेंट्स, जल्दी कर देंगे जी पूरा। और अभी वो भी करनी है अपनी बीस्ट, यानी जो अपनी नई बाइक ली है, जल्दी से कर देंगे, एक आध दिन में कर देंगे, पक्का कर देंगे। काम वाम जो होना है वो काम करवाते रहेंगे, कर ही देते हैं, ठीक है। मेरे को आ रहे हैं कमेंट के, जल्दी से कर दो, बता दो यार कौन सी लिए क्या है, जल्दी कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में।